कि एक तरफ ऐसे लोगों को पुनर्नियोजित कर दिया गया जो कि विभाग में कभी थे ही नहीं, विभाग का कोई एग्जाम ही नहीं दिया था, कोई परीक्षा ही नहीं दिया था, कोई वाइवा ही नहीं दिया था, फिर भी वो संविदा कर्मचारी के रूप में पुनर्नियोजित कर दिए गए। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था, एक तरफ लिखा जाता है कि उनको उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको भी आदेश जारी कर दिया गया। कुछ तो ऐसे भी केस हमारे सामने आए हैं कि जिनके पास उस पद की योग्यता ही नहीं, फिर भी उनको उस योग्यता के पद पे डाला गया। ऐसी ही घटना और है कि जो पहले निम्न पदों पर पदस्थ थे और उनका निष्कासन हो गया था, 2016-17 के कार्य योजना में उनको निरंतर करने की स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन जब पुनर्नियोजन किया गया तो उनको उच्च पदों पे, उच्च वेतनमानों पे बिठा दिया गया। आखिर कौन से नियम का पालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चयन समिति है, वहां के जो है उत्तरदायी अधिकारी, ऐसा कौन सा नियम का पालन कर रहे हैं? तो साथियों, इसमें बहुत कुछ आया है। पुनर्नियोजन की पूरी प्रक्रिया है, कुछ दस्तावेज उन्होंने इससे अलग किया है। आगे चल के यदि हाई कोर्ट केस जाता है तो कहीं ना कहीं विभाग के लिए, चयन समिति के लिए, संबंधित अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यहां एक बात और बताना चाहेंगे, लगातार 2016 से पुनर्नियोजन, पहले युक्तिकरण करके लोगों को पदस्थ किया गया, उसके बाद 2019 में पुनर्नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और नवंबर 2022 तक का आखिरी आदेश जारी हुआ है। हो सकता है उसके बाद भी आदेश जारी हुआ हो, क्योंकि हमें जो अभी ये मिला है इसमें नवंबर 2022 तक आदेश जारी किया गया है पुनर्नियोजन की प्रक्रिया के लिए। तो फिर अकाउंटेंटों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों, आज का अपडेट जो है ये हमारे सामने पूरा 314 पेज का पूरा लेटर है। ये कहां से आया है, ये किसके लिए आया है, इससे कौन से लोग संबंधित हैं, हम उस अपडेट पर चले उसके पहले थोड़ा सा आपका मोटिवेशन बढ़ाना चाहेंगे। साथियों, कहते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए जिद पालिए, बस आप हार मत मानिए। यदि आपने जिद पाल लिया है किसी भी चीज को पाने के लिए और हार नहीं मान रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको अवश्य मिल जाएगा। लेकिन ये जिद भी एक सही दिशा में बाकायदा सीढ़ी दर सीढ़ी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस खड़े होकर वहीं नाच के जिद पाल रहे हैं, जैसा एक छोटा बच्चा किसी भी चीज को पाने के लिए जिद पालता है। मैं उस जिद की बात नहीं कह रहा, हम लक्ष्य तक पहुंचने की जिद की बात कर रहा हूं। तो साथियों, यदि आप जिद पालते हैं और सही दिशा में आप आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य अवश्य आपको मिलेगा, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो साथियों, ये क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, निष्कासित कर्मचारी जो बीमा के लेखापाल थे वो जबलपुर आए थे हमसे मिलने, तो उन्होंने हमारे सामने अपना समस्या रखी थी। उसी समस्या को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। इसी तारतम्य में मैंने मार्च 2024 में एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई का विभाग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि विभाग कहीं ना कहीं उसमें बहुत बुरी तरह से उलझने वाला है, उलझ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी जो ये दस्तावेज आए हैं, इनमें कुछ दस्तावेज विभाग के द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, छांट छांट के उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि कानून से संबंधित यानी हाई कोर्ट से संबंधित जो कागज थे वो हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन इसके पहले जो हमने आरटीआई लगाई थी इसी पुनर्नियोजन के संदर्भ में, उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें इस दस्तावेज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला पूरी तरह दिखता है, क्योंकि एक ही अधिकारी के साइन से दो तरह के आदेश जारी हुए। अब ये दो तरह की बात क्यों कह रहा हूं, ये दो तरह की बात ऐसी है कि एक तरफ यह कहा जा रहा है पुनर्नियोजन प्रक्रिया में कि जिन व्यक्तियों के हाई कोर्ट में कोर्ट पेंडिंग है, उस आवेदकों पर उनका जो आवेदन है, उनके आवेदन पर
किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। लेकिन यही हम बताना चाहेंगे कि उन्हीं अधिकारी और उसी चयन समिति के द्वारा ऐसे लोगों को आदेश जारी किया गया जिनके केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे थे। मैं इस दोहरी रवैये की बात कह रहा हूं, दोहरी नीति की बात कह रहा हूं। और एक तरफ और दोहरी नीति की बात करें तो 17 कैडर में से 16 कैडर के लिए कोई एग्जाम, कोई वाइवा नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, कोई परीक्षा नहीं। और यहां तक कि उनके लिए यह भी कहा गया कि रोस्टर के अनुसार यदि पद खाली नहीं है उनके योग्यता के अनुसार, तो उनके योग्यता के अनुसार अन्य पद पर उनको समायोजित किया जाएगा। लेकिन जब बीमा के अकाउंटेंटों की बात आती है तो उनके साथ ये बातें नहीं लिखी जाती। उनको कह दिया जाता है आपके पद कम है। अरे पद कम है तो उनको निकाला क्यों? और यदि पद कम है तो जैसे अन्य कर्मचारियों को, निष्कासित कर्मचारियों को आपने योग्यता के आधार पर अन्य पदों पर मर्ज किया, इनका भी किया जा सकता था। यह भी बीकॉम है, एमकॉम है, हो सकता है और कोई डिग्री हो, लेकिन साथ में कंप्यूटर भी है इनके पास, डीसीए, पीजीडीसीए, जो कि एक ऑपरेटर का पद पाने का हक रखते हैं। लेकिन इनके साथ कहीं ना कुछ गड़बड़ घोटाला रहा और इन्होंने अधिकारियों के साथ वो डील नहीं की जो वो चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो कागज हमारे पास आ रहे हैं, कागज तो यही कह रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।